अक्सर ऐसा होता है ना कि हमारे मन में कुछ ऐसे ख्याल आते हैं जो बिल्कुल सच लगते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक आवाज कहती है कि शायद ये पूरी सच्चाई नहीं है। जैसे कि ये वाला, एक छोटी सी गलती हुई और दिमाग ने सीधा फैसला सुना दिया कि मैं एक फेलियर हूं। या फिर ये किसी ने मैसेज का रिप्लाई नहीं किया और हमने मान लिया कि जरूर वो हमसे नफरत ही करते होंगे। और हाँ, ये वाला तो शायद हम सबने कभी ना कभी सोचा ही होगा कि अगर सब कुछ परफेक्ट नहीं हुआ तो मतलब सब कुछ बर्बाद। देखिए, ये जो ख्याल है ना, ये सिर्फ ख्याल नहीं है। इन्हें कहते हैं थिंकिंग एरर्स या सोच की गलतियां। ये हमारे दिमाग के कुछ ऐसे गलत सोचने के पैटर्न हैं जो हमें बिना किसी ठोस सबूत के सीधे नेगेटिव नतीजों पर पहुंचा देते हैं। तो आज हम यही समझेंगे कि ये गलतियां आखिर हैं क्या, और सबसे जरूरी बात, इनसे बाहर कैसे निकलना है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। आखिर ये थिंकिंग एरर्स होती क्या हैं और हमें इनकी इतनी परवाह क्यों करनी चाहिए? तो होता क्या है ना कि हमारा दिमाग चीज़ों को जल्दी समझने के लिए कुछ मेंटल शॉर्टकट्स अपनाता है। ये एक तरह के पक्षपाती पैटर्न होते हैं। अब ये शॉर्टकट ज़्यादातर तो काम आते हैं, लेकिन कभी-कभी ये हमें बिल्कुल गलत रास्ते पर ले जाते हैं। और इसका असर हमारी जिंदगी पर बहुत गहरा पड़ता है। यही सोच की गलतियां हैं जो बेवजह की चिंता, स्ट्रेस और शर्मिंदगी की जड़ बन जाती हैं। इनकी वजह से हम गलत फैसले ले सकते हैं, हमारे रिश्ते खराब हो सकते हैं और धीरे धीरे हमारा कॉन्फिडेंस भी कम हो सकता है। तो चलिए अब 8 सबसे आम सोच की गलतियों को कुछ असली जिंदगी के उदाहरणों के साथ समझते हैं। इससे आप इन्हें अपनी रोज की जिंदगी में आसानी से पहचान पाएंगे। पहली है सब कुछ या कुछ नहीं वाली सोच। मतलब हम चीजों को सिर्फ 2 ही नजरियों से देखते हैं, या तो सब परफेक्ट है या सब बर्बाद। बीच का कोई रास्ता ही नहीं। जैसे अगर पूरे नंबर नहीं आए तो मेरी जिंदगी खत्म। पर असलियत यह है कि जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती, इसमें बहुत सारे ग्रे शेड्स होते हैं। दूसरी है अति सामान्यीकरण। इसमें हम एक नेगेटिव घटना को पकड़कर उसे जिंदगी भर का नियम बना लेते हैं। मैं एक इंटरव्यू में फेल हो गया, बस अब मुझे कभी नौकरी मिल ही नहीं सकती। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि एक घटना से पूरे भविष्य का फैसला नहीं होता। तीसरी गलती है मन पढ़ना। मतलब हम ये मान लेते हैं कि हमें पता है कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, वो भी बिना पूछे। अरे उसने मुझे देखकर स्माइल नहीं किया, पक्का वो मुझसे नफरत करती है। सच तो ये है कि इसके 100 और कारण हो सकते हैं जिनका हमसे शायद कोई लेना देना ही न हो। चौथी है अनिष्ट की आशंका, यानी हर चीज में सबसे बुरा सोचना। इसमें हमारा दिमाग एक छोटी सी बात से सीधे सबसे बुरे नतीजे पर छलांग लगा देता है। अगर काम पर एक छोटी सी गलती हो गई तो बॉस मुझे नौकरी से ही निकाल देंगे, जबकि ऐसा होने की संभावना ना के बराबर होती है। पांचवी गलती है भावनात्मक तर्क। इसमें हम ये मानने लगते हैं कि जो हम महसूस कर रहे हैं वही सच्चाई है। मुझे आज बहुत बेकार महसूस हो रहा है, इसका मतलब मैं सच में बेकार हूं। लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि हमारी फीलिंग्स जरूरी हैं, पर वो हमेशा फैक्ट्स नहीं होती। छठी है लेबलिंग। ये कहने की बजाय कि मुझसे एक गलती हो गई, हम सीधा खुद पर एक लेबल चिपका देते हैं, जैसे मैं तो हूं ही बेवकूफ। इस तरह एक छोटी सी गलती हमारी पूरी पहचान बन जाती है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। सातवीं गलती है वैयक्तिकरण। इसमें हम उन चीज़ों की जिम्मेदारी भी खुद पर ले लेते हैं जो हमारे कंट्रोल में हैं ही नहीं। मेरा दोस्त परेशान लग रहा है, ज़रूर मैंने ही कुछ कहा होगा। हम ये भूल जाते हैं कि हर किसी की अपनी जिंदगी और अपनी परेशानियां होती हैं। और आठवीं है लगातार तुलना। देखो, बाकी सब लोग मुझसे कितना आगे निकल गए हैं। इस गलती में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम अपनी जिंदगी के बिहाइंड द सीन्स की तुलना दूसरों की जिंदगी की हाईलाइट रील से करने लगते हैं, जो कि बिल्कुल भी फेयर नहीं है। तो अब जब हम इन गलतियों को पहचानना सीख गए हैं, तो सबसे बड़ा और ज़रूरी सवाल ये है कि इन्हें ठीक कैसे करें। चलिए अब एक बहुत ही सिंपल और पावरफुल तरीके के बारे में जानते हैं। ये एक आसान सा 4 स्टेप का तरीका है, जिसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी CBT में काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। और अच्छी बात यह है कि इसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। पहला कदम है बस उस विचार को पकड़ना जो मन में चल रहा है, बिना जज किए बस उसे पहचानना। जैसे मेरे मन में ये ख्याल आ रहा है कि उन्होंने जवाब नहीं दिया, इसका मतलब वो मुझसे नफरत करते हैं। दूसरा कदम है उस विचार से सवाल जवाब करना।
खुद से पूछिए, क्या ये बात 100% सच हो सकती है? मेरे पास इस बात का क्या पक्का सबूत है? अरे, कल तो उन्होंने मेरे मैसेज का जवाब तुरंत दिया था। तीसरा कदम है दूसरे विकल्पों के बारे में सोचना। और क्या-क्या वजह हो सकती हैं? हो सकता है वो काम में बिजी हों, या उनके फोन की बैटरी खत्म हो गई हो, या शायद वो बस थके हुए हों। और आखिरी कदम है उस पुराने परेशान करने वाले विचार को एक नए, ज्यादा संतुलित और हकीकत के करीब वाले विचार से बदल देना। जैसे, वो शायद बस बिजी होंगे, मैं थोड़ा इंतजार करता हूँ, बाद में बात कर लूंगा। इससे न सिर्फ मन शांत होता है, बल्कि हमें आगे बढ़ने की हिम्मत भी मिलती है। देखिए, सोच की गलतियां होना बहुत नॉर्मल है। ये हम सबके साथ होता है। लेकिन जिस पल आप इन्हें पहचानना सीख जाते हैं, आपकी जिंदगी में शांति और स्पष्टता आने लगती है। आप कम चिंता करते हैं, ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं और हर बात में सबसे बुरा सोचना बंद कर देते हैं। तो अगली बार जब भी आपका दिमाग किसी नेगेटिव नतीजे पर पहुंचे, तो बस एक पल रुककर खुद से पूछिए, कहीं ये एक सोच की गलती तो नहीं? आप हैरान रह जाएंगे कि सिर्फ अपनी सोच का तरीका बदलने से जिंदगी में कितना कुछ बदल सकता है।